बुंदेलखंड की शान बाय कृष कुमार। चलिए हम आपको आज महाराजा छत्रसाल, जो कि बुंदेलखंड की आन बान शान कहलाती है, उनके महल के आपको रूबरू कराते हैं और रोचक तथ्यों की और कई रहस्यों की इससे पर्दे उठेंगे। चलिए चलते हैं इतिहासकार अशोक नारायण के पास। चलिए उनके पास चलते हैं। साल महाराज के महल पे, ये देखिए आपको पूरा महल दिखाते हैं। खंडहर के वो अवशेष जो शायद जीवंत हो उठे तो अपनी कहानी स्वयं बताएं। ये देखिए आप, ये पूरा महल था इनका। हालांकि महल नहीं, ये पूरा महल परिसर है। यहाँ पे हम पूरा देखें, यहाँ पे हम आपको महल दिखा दे रहे हैं। एक आपको सामने दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। एक आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये एक आपको सामने दिख रहा होगा, ये, और एक आपको दिखेगा ये खंडहर अपना इतिहास स्वयं बता रहे हैं। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आए हैं क्योंकि छुट्टी का समय है, तो यहाँ पे लोग टूरिस्ट आते हैं। और इस पूरे क्षेत्र को आप लोग विजिट करें। मैं आने का आपको रास्ता बता रहा हूँ। ये छतरपुर से लगभग 15-20 किलोमीटर के आसपास है और बड़ा ही अच्छा हाईवे है। आधे घंटे में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और आज यहाँ का मौसम देखिए आप, मौसम बहुत ही लाजवाब है। पुरानी सभ्यता के वो निशान जिन्हें आप देखें, जरूर देखें। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो आपको दिखेगी वो इस किले की किलेबंदी। आप देखिए, मैं आपको सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा यहाँ पे एक किलेबंदी। ये आप देखिए, सिर्फ एक सिंगल दरवाज़ा आपको दिखेगा। एक ही दरवाज़ा जहाँ से एंट्री है, और एक ऊपर वाला दरवाज़ा आपको ये वाला दिख रहा होगा जिसको मैं फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पर सैनिक खड़े होते थे, और एक लेफ्ट साइड में एक यहाँ पे सैनिक खड़े होते थे, और इसके ऊपर पूरे समय पे सैनिक रहते थे। यहाँ पर हाथी और घोड़े रखे जाते थे। और ये जो आपको पूरा ऊपर पर्वत वाला रीजन दिखेगा, यहाँ से निगरानी रखी जाती थी और मुनादी पीटी जाती थी। और यहाँ पर पूरा युद्ध कौशल महाराजा छत्रसाल इसी महल के ऊपर चढ़ करके युद्ध को प्रशिक्षित करते थे, लोगों को दिखाते, मतलब सैनिकों को प्रशिक्षित करते थे और दिखाते थे, बताते थे कि युद्ध जीतना कैसे जीता जाता है बिना प्रशिक्षण के। उनका हमेशा था कि जितना आप रक्त युद्ध भूमि में बहाएंगे, जितना पसीना आप इस कर्म भूमि या प्रैक्टिस भूमि पे आप बहाएंगे, उतना ही कम रक्त आपको युद्ध भूमि में बहाना पड़ेगा। तो हम अब चलते हैं अंदर की ओर। ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे सबसे पहले एंट्री करना है और यहाँ से हम चलें। ये जगह है पूरी, ये आपको पूरा दिखेगा किले। यहाँ पे महाराजा छत्रसाल की बैठक होती थी, यहाँ पर वो जन समस्याओं को सुनते थे। ये पूरी जगह है, यहाँ पर समस्याएं सुनी जाती थी। इस जगह पे आओ, अपनी समस्याएं बताते थे लोग और आते थे। ये पूरी समस्याएं यहाँ सुनी जाती थी। और ये देखिए, ये पूरी भूमि है, ये है। और यहाँ आपको दिखेगा, अब आपको फोकस करते हैं, ये जो जगह है सामने, ये महाराजा छत्रसाल का निवास स्थान भी है, और ये बाद में मकबरे के रूप में कन्वर्ट होता है। और ये था पूरा, ये यहाँ से आपको दिखा रहे हैं, यहाँ सैनिक पूरे खड़े होते थे और महाराजा छत्रसाल यहाँ से ही देखते थे कि किस चीज़ की। ये देखिए, ये पूरा आपको दिखेगा, ये है। यहाँ से आप देखें तो ये पूरा जहाँ पर वो महल था, रहते थे, यहाँ पे उनकी राजधानी थी जहाँ पर सारा प्रशासन चलता था। और ये देखिए, अब ब्यूटी देखिए यहाँ से, ये पूरा आपको दिखेगा, ये पूरा ये झील है। तो झील का पानी यहीं तक था पहले, यहीं तक बोला जाता था, वहाँ से लेकर के यहाँ तक। और इसकी जो है किलेबंदी थी, बोला जाता था कि इस किले को भेदना बड़ा आसान, बड़ा टफ है। रीज़न क्या है कि एक किला नहीं है,
किला एक नहीं था, किला जो थे वो 4-5-6 किले यहाँ से थे। यानी कि अगर कोई यहाँ पे युद्ध के रूप में आएगा भी तो इस चीज़ को जज करना बड़ा टफ रहेगा कि महाराज किस किले में ज़्यादा सैनिक रखे हुए हैं, किस किले से उनकी रणनीति तय हो रही है। ये टफ, बड़ा मुश्किल था। और इसी वजह से बोला जाता था कि जब तक महाराजा छत्रसाल रहे मराठाओं को बल मिलता रहा और इस क्षेत्र से आगे कोई भी सल्तनत नर्मदा घाटी की ओर नहीं बढ़ पाई। अगर महाराजा छत्रसाल नहीं होते तो संभवतः ये पूरा का पूरा क्षेत्र मराठा सल्तनत के मुगल सल्तनत के अंदर आ जाता और मराठा जो थे उनका सबसे मजबूत जो दुर्ग था वो यही था। यही छत्रसाल महाराज का किला, यही छत्रसाल महाराज की भूमि जो थी, जो सबसे पहले प्रतिरोध करती थी कि कैसे हमें रुकना है। ये है, ये देखिए आपको हिल टॉप, ये पूरा रीजन आपको दिखाई देगा, ये है पूरा। ये देखिए पूरा, आप यहाँ पे आए, विजिट करें, एंजॉय लें। इसी के साथ देख रहे हैं ये महाराजा छत्रसाल जी का शयन कक्ष है। यहाँ पर वो लेटते थे और इसको जो बनाया गया है, अगर इसको बड़े आप गौर से देखें, ये है, इसमें अगर पर्दे आप डाल दें तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बड़ा अच्छा हो जाता था। अगर इसको आप खोल दें तो ऐसा है जैसे यहाँ से बहुत ज़्यादा ठंडक आती थी। तो ये जो उनका शयन कक्ष था ये पूरा वातानुकूलित बनाया गया है ताकि मौसम के अनुसार है। यहाँ पे आप खोलिए तो यहाँ पर सुबह से 2 बजे तक भयंकर धूप रहती थी, जिस वजह से इसका एक कमरा ठंडा हो जाता था और जो सर्दी होती थी उस समय पे इसको ढक दिया जाता था जिससे थोड़ा सा गर्म हो जाता था। और ये पूरा कक्ष है, यहाँ से महाराजा सारी गतिविधियों पर स्वयं नजर रख सकते थे, कौन आ रहा कौन जा रहा। और जस्ट ये जो आपको दरवाज़ा दिखेगा, जैसे इससे निकलेंगे तो वो बैठक में पहुंच जाते थे। तो ये जो कमरा आपको दिख रहा है ये उनका शयन कक्ष है, यहाँ वो रहते थे, यहाँ पे पूरी सारा कारभार रखा जाता था। क्लियर होगी बात। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो गिरीश कुमार, बुंदेलखंड किसान भाई गिरीश कुमार चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको बुंदेलखंड किसान भाई गिरीश कुमार की वीडियो अच्छे लगते हैं तो पूरे बुंदेलखंड के कोने कोने पर ये वीडियो पहुंचें ताकि हम बुंदेली संस्कृति को, बुंदेली पर्यटन को न केवल बुंदेलखंड में बल्कि बुंदेलखंड से बाहर भी पहचान दिला पाएँ। यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू।